वेलकम टू द क्रिकेट माइंड बुक। आज हम 10 इंपॉर्टेंट लेसन सीखेंगे जो हर क्रिकेटर को पता होने चाहिए। सोचो, तुम रोज 4 घंटे प्रैक्टिस करते हो, फिटनेस भी करते हो, मैच भी खेलते हो, लेकिन फिर भी सिलेक्शन किसी और का हो जाता है। क्या प्रॉब्लम टैलेंट में है? शायद नहीं। कई बार एक क्रिकेटर को फेल उसकी बैटिंग या बॉलिंग फिटनेस नहीं, बल्कि उसकी प्लानिंग, डिसिप्लिन और डिसीजन मेकिंग करती है। इसी बात को समझने के लिए आज हम एक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट बुक से 10 पावरफुल लेसन सीखेंगे जिन्हें हर क्रिकेटर अपनी प्रैक्टिस और मैच में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वेलकम टू द क्रिकेट माइंड बुक। चलिए शुरू करते हैं। आज हम जिस बुक से सीखने वाले हैं उसका नाम है स्पोर्ट्स केयर, द गोस्ट दैट हंटेड कॉमनवेल्थ गेम दिल्ली। ये बुक सिर्फ एक टूर्नामेंट की कहानी नहीं बताती है, हमें दिखाती है कि प्लानिंग, डिसिप्लिन, लीडरशिप और टीम वर्क जैसा प्रिंसिपल किसी भी स्पोर्ट्स सिस्टम को सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल बना सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये प्रिंसिपल सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट के लिए नहीं, बल्कि हर क्रिकेटर के लिए उतने ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप यही लेसन को अपनी प्रैक्टिस और मैचेस में इंप्लीमेंट करते हैं तो आप सिर्फ एक बेटर प्लेयर नहीं, बल्कि एक स्मार्टर क्रिकेटर बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला लेसन। लेसन 1, प्लानिंग विंस चैंपियनशिप। हमारा पहला लेसन है प्लानिंग विंस चैंपियनशिप। हर साल हजारों क्रिकेटर प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही प्लेयर्स स्टेट, रणजी या इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचते हैं। क्या उन्होंने टैलेंट ज्यादा होता है? जरूरी नहीं। सबसे ज्यादा फर्क होता है प्लानिंग का। इस बुक का सबसे बड़ा मैसेज यह है कि किसी भी स्पोर्ट्स सिस्टम की सक्सेस कभी भी एक्सीडेंट नहीं होती, उसके पीछे एक क्लियर प्लान होता है। क्रिकेट में भी यही रूल लागू होता है। बहुत से प्लेयर बस नेट्स में जाकर बैटिंग या बॉलिंग करते रहते हैं, लेकिन उनके पास वीकली प्लान नहीं होता, मंथली गोल नहीं होता और मैच प्रिपरेशन का सिस्टम भी नहीं होता। इसलिए मेहनत बहुत होती है, लेकिन इंपॉर्टेंट कम होती है और इस वजह से इंप्रूवमेंट भी नहीं दिखती है। आज ही अपनी प्रैक्टिस का एक सिंपल प्लान बनाओ। हर दिन का एक गोल लिखो और प्रैक्टिस के बाद चेक करो कि आज का गोल कंप्लीट हुआ या नहीं। याद रखो, टैलेंट तुम्हें शुरुआत दिलाती है, लेकिन प्लानिंग तुम्हें चैंपियन बनाती है। लेसन 2, डिसिप्लिन इज नॉन नेगोशिएबल। अब बात करते हैं दूसरे लेसन की। डिसिप्लिन इज नॉन नेगोशिएबल। क्या तुमने कभी सोचा है, दो प्लेयर की टैलेंट एक जैसी होती है, लेकिन 5 साल बाद एक इंडिया के लिए खेल रहा होता है और दूसरा क्रिकेट भी छोड़ देता है। सबसे बड़ा रीजन टैलेंट नहीं होता, डिसिप्लिन होता है। इस बुक का एक इंपॉर्टेंट मैसेज है, प्लानिंग तभी काम करती है जब उसके साथ डिसिप्लिन हो। अगर प्लान बनाया लिया लेकिन उसको फॉलो ही नहीं किया तो उस प्लान का कोई वैल्यू नहीं है। क्रिकेट में डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ टाइम पर एकेडमी पहुंचना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है रोज वही काम करना जो तुम्हारे गेम को इंप्रूव करे, चाहे मन हो या ना हो। फिटनेस, स्किल प्रैक्टिस, रिकवर और स्लीप, ये सब डिसिप्लिन का हिस्सा है। आज से अपने लिए एक नो एक्सक्यूज रूल बनाओ। हर दिन कम से कम एक काम जरूर करो जो तुम्हें एक बेटर क्रिकेटर बनाए। याद रखो, टैलेंट तुम्हें नोटिस करवाते हैं, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें सक्सेसफुल बनाता है। लेसन 3, लीडरशिप मैटर्स। अब बात करते हैं तीसरे लेसन की, लीडरशिप मैटर्स। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ कैप्टन ही लीडर होता है, लेकिन क्रिकेट हमें कुछ और ही सिखाता है। कई बार मैच वो प्लेयर जिताता है जो कैप्टन भी नहीं होता। इस बुक का एक इंपॉर्टेंट लेसन है, एक स्ट्रॉन्ग लीडर सिर्फ डिसीजन नहीं लेता, बल्कि अपने टीम को सही डायरेक्शन भी देता है, मुश्किल वक्त में कॉन्फिडेंस देता है और सबको एक साथ लेकर चलता है। क्रिकेट में लीडरशिप का मतलब सिर्फ टॉस जीतना या फील्ड सेट करना नहीं है। अगर तुम अपने टीम को मोटिवेट करते हो, प्रेशर में बॉलर का कॉन्फिडेंस बढ़ाते हो या फील्ड के दौरान पॉजिटिव एनर्जी रखते हो, तो तुम भी लीडरशिप दिखा रहे हो। सोचो, मैच का लास्ट ओवर चल रहा है, बॉलर प्रेशर में है, तुम उसके पास जाकर सिर्फ इतना कहते हो, अपने प्लान पर भरोसा रखो, एक बॉल
एक टाइम पर कभी कभी ये छोटे शब्द ही मैच का रिजल्ट बदल देते हैं। आज से अपनी परफॉर्मेंस के बारे में मत सोचो। हर प्रैक्टिस में कम से कम एक टीममेट की हेल्प करो, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाओ और एक पॉजिटिव लीडर बनने की आदत डालो। याद रखो, लीडर वो नहीं है जो सबसे आगे खड़ा हो, लीडर वो है जो मुश्किल वक्त में भी सबको साथ लेकर चले। लेसन 4, कम्युनिकेशन प्रिवेंट्स प्रॉब्लम। अब बात करते हैं छोटे लेसन की। कम्युनिकेशन प्रिवेंट्स प्रॉब्लम। एक गलत कॉल और रनआउट, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग और पूरा मैच हाथ से निकल जा सकता है। क्रिकेट में सिर्फ स्किल ही नहीं, कम्युनिकेशंस भी मैचेस जिताता है। इस बुक का एक इम्पोर्टेंट लेसन है, जब टीम के हर मेंबर के बीच क्लियर कम्युनिकेशंस होता है तब मिस्टेक कम होती है और परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। क्रिकेट में कम्युनिकेशन सिर्फ यस, नो और वेट बोलने तक सीमित नहीं है। बॉलर का प्लान, विकेटकीपर की एडवाइस, कैप्टन का मैसेज और फील्डर का आवाज, ये सब मिलकर एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाती है। सोचो, तो बैट्समैन क्रीज पर है, बॉल गैप में जाती है, दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं लेकिन कोई कॉल नहीं करता, सिर्फ एक सेकेंड की कंफ्यूजन और रनआउट। कभी कभी मैच एक गलत कम्युनिकेशन की वजह से भी हारा जा सकता है। आज से प्रैक्टिस में हर रन के लिए लाउड और क्लियर कॉल करो। बॉलिंग से पहले अपना प्लान विकेटकीपर और कैप्टन के साथ डिस्कस करो और फील्डिंग के दौरान अपने टीममेट से लगातार बात करते रहो। याद रखो, क्रिकेट में कई मैचेस टैलेंट से नहीं बल्कि एक क्लियर कम्युनिकेशन से जीते जाते हैं। लेसन 5, अकाउंटेबिलिटी बिल्ड्स ट्रस्ट। अब बात करते हैं 5वें लेसन की, अकाउंटेबिलिटी बिल्ड्स ट्रस्ट। हर कोच एक ऐसा प्लेयर के साथ काम करना चाहता है जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा कर सके, लेकिन ट्रस्ट सिर्फ टैलेंट से नहीं बनता, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बनता है। इस बुक का एक इम्पोर्टेंट लेसन है, जब कोई इंसान अपनी गलती एक्सपेक्ट करता है और उसे इंप्रूव करने की जिम्मेदारी लेता है, तभी उस पर ट्रस्ट बनता है। क्रिकेट में भी यही होता है। अगर कैच छूट गया, गलत शॉट खेला या बॉलिंग में लाइन और लेन खराब थी तो बहाने मत बनाओ, अपनी गलती एक्सपेक्ट करो, समझो कि कहाँ मिस्टेक हुई और उस पर काम करो। सोचो, 2 प्लेयर हैं, दोनों से ही एक गलती होती है। पहला प्लेयर कहता है पिच खराब थी इसलिए आउट हुआ, दूसरा कहता है कि हे मेरी गलती थी, अगला सेशन में इस पर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करूंगा। कोच किस प्लेयर पर ज्यादा भरोसा करेगा? जवाब तुम्हें भी पता है। आज से हर प्रैक्टिस और मैच के बाद सिर्फ 3 सवाल लिखो। आज मैं क्या अच्छा किया, मेरी सबसे बड़ी गलती क्या थी और कल मैं इस कैसे इंप्रूव करूंगा। याद रखो, बहाने एक प्लेयर को वही रोक देते हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी हर दिन उसे एक बेटर क्रिकेटर बनाती है। लेसन 6, प्रिपरेशन बीट्स प्रेशर। अब बात करते हैं 6ठे लेसन की, प्रिपरेशन बीट प्रेशर। हर क्रिकेटर प्रेशर फील करता है। सिलेक्शन मैच हो, टूर्नामेंट का फाइनल हो या लास्ट ओवर का मोमेंट, प्रेशर सबको होता है, लेकिन प्लेयर प्रेशर में टूट जाता है और दूसरा उसी प्रेशर में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। दोनों में फर्क टैलेंट का नहीं, प्रिपरेशन का होता है। इस बुक का एक इम्पोर्टेंट लेसन है, जितनी अच्छी प्रिपरेशन होगी उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो प्रेशर का असर कम हो जाता है। क्रिकेट में सिर्फ नेट्स में प्रैक्टिस करना काफी नहीं है, मैच जैसे सिचुएशन की प्रैक्टिस भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि मैच के प्रेशर को सिर्फ मैच जैसे प्रिपरेशन ही हैंडल करना सिखाती है। आज से हर हफ्ते एक प्रेशर प्रैक्टिस सेशन रखो, जैसे 12 बॉल में 20 रन चेस करना या लास्ट ओवर में सिर्फ 8 रन डिफेंड करना।
जब तुम प्रैक्टिस में प्रेशर क्रिएट करोगे तब मैच में प्रेशर तुम्हें नया नहीं लगेगा। याद रखो, प्रेशर से डरने वाले प्लेयर नहीं जीतते, प्रेशर के लिए तैयार रहने वाले प्लेयर जीतते हैं। लेसन 7, टीम वर्क इज ग्रेटर देन इंडिविजुअल टैलेंट। अब बात करते हैं 7वें लेसन की। टीम वर्क इज ग्रेटर देन इंडिविजुअल टैलेंट। क्या एक प्लेयर अकेला क्रिकेट मैच जीता सकता है? कभी कभी हाँ, लेकिन क्या एक प्लेयर अकेला टूर्नामेंट जीता सकता है? शायद नहीं। क्रिकेट हमेशा से एक टीम गेम रहा है। इस बुक का एक इम्पोर्टेंट लेसन है, जब हर इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है और एक ही गोल के लिए मिलकर काम करता है, तभी एक टीम चैंपियन बनती है। क्रिकेट में सिर्फ बैट्समैन ही मैच नहीं जीताता, बॉलर प्रेशर बनाता है, फील्डर रन बचाता है, विकेट कीपर हर बॉल पर अलर्ट रहता है, हर कोच पूरी स्ट्रैटेजी तैयार करता है। जब ये सब एक सिस्टम की तरह काम करते हैं तब टीम मजबूत बनती है। सोचो, एक बैट्समैन सेंचुरी बनाता है लेकिन फील्डर 2 आसान कैच छोड़ देते हैं और बॉलर को डिसिप्लिन से बॉलिंग नहीं करते, क्या सिर्फ वो सेंचुरी टीम का मैच जीता पाएगी? शायद नहीं। आज से सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस के बारे में मत सोचो, हर प्रैक्टिस में अपने टीममेट्स को सपोर्ट करो, उन्हें मोटिवेट करो और टीम को अपना गोल बनाओ। याद रखो, एक स्टार प्लेयर मैच जीता सकता है लेकिन एक यूनाइटेड टीम ही चैंपियनशिप जीतती है। लेसन 8, लर्न फ्रॉम फेलियर्स। अब बात करते हैं 8वें लेसन की, लर्न फ्रॉम फेलियर्स। हर ग्रेट क्रिकेटर करियर में फेलियर आए हैं। 0 पर आउट होना, इंपॉर्टेंट कैच छोड़ देना, सिलेक्शन मिस हो जाना। फेलियर किसी भी प्लेयर के करियर को एंड नहीं होता, बल्कि एक नई शुरुआत होता है। इस बुक का एक इम्पोर्टेंट लेसन है, सक्सेसफुल प्लेयर और टीम अपनी गलतियों को छुपाते नहीं, उससे सीखते हैं। हर फेलियर एक फीडबैक होता है जो बताता है कि किस एरिया में इंपॉर्टेंट की जरूरत है। क्रिकेट में भी यही रूल लागू होता है। अगर आज तुम आउट हो गए या अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाए तो सिर्फ दुखी मत हो। मैच के बाद अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करो, समझो कि गलती कहाँ हुई और उस पर काम करो। सोचो, एक बैटर लगातार 3 मैच में शॉर्ट बॉल पर आउट होता है, वो अपनी किस्मत को ब्लेम नहीं करता, वो कोच के साथ वीडियो एनालिसिस करता है, एक्स्ट्रा शॉर्ट बॉल प्रैक्टिस करता है और धीरे धीरे वही वीकनेस उसकी स्ट्रेंथ बन जाती है। आज से हर मैच के बाद सिर्फ स्कोर मत देखो, लिखो मैं क्या सीखा और अगले मैच में क्या इंप्रूव करूंगा। आदत तुम्हें हर फेलियर के बाद मजबूत बनाएगी। याद रखो, चैंपियन प्लेयर फेलियर से नहीं डरते, वो फेलियर से सीखते हैं। लेसन 9, इंटीग्रिटी इज द फाउंडेशन ऑफ स्पोर्ट्स। अब बात करते हैं 9वें लेसन की, इंटीग्रेटेड इज द फाउंडेशन ऑफ स्पोर्ट्स। एक सवाल सोचिए, अगर आप एक बहुत टैलेंटेड क्रिकेट बन जाओ लेकिन लोग आप पर भरोसा ही ना करें, तो क्या आप सच में सक्सेसफुल कहलाओगे? इस बुक का एक इम्पोर्टेंट लेसन है, किसी भी स्पोर्ट की असली ताकत सिर्फ टैलेंट नहीं होती, बल्कि ऑनेस्ट, रिस्पेक्ट और कैरेक्टर होता है। यही क्वालिटीज एक प्लेयर को लंबी रेस का चैंपियन बनाती है। क्रिकेट में इंटीग्रिटी का मतलब सिर्फ रूल फॉलो करना नहीं है, इसका मतलब है कोच का रिस्पेक्ट करना, टीममेट का साथ देना, अंपायर के फैसले को एक्सपेक्ट करना और हर सिचुएशन में गेम स्पिरिट को मेंटेन रखना। सोचो, 2 प्लेयर इक्वलिटी टैलेंट है, एक हमेशा बहाने बनाता है, टीममेट को ब्लेम करता है और डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता, दूसरा अपनी गलती एक्सपेक्ट करता है, सबका रिस्पेक्ट करता है और हर दिन सीखने की कोशिश करता है। बताए, कोच किस प्लेयर पर ज्यादा भरोसा करेगा? आज से अपने लिए 3 रूल बनाओ।
हर प्रैक्टिस में टाइम पर पहुंचना, किसी भी गलती का बहाने ना बनाना और हर टीममेट और कोच का रिस्पेक्ट करना। ये छोटी आदतें ही आपके कैरेक्टर को मजबूत बनाएगी। याद रखिए, टैलेंट आपको पहचान दिलाता है, लेकिन कैरेक्टर और इंटीग्रिटी ही आपको एक सच्चा चैंपियन बनाती है। लेसन 10, स्मॉल मिस्टेक बिकम बिग फेलियर। और अब आते हैं इस वीडियो के आखिरी और शायद सबसे इम्पोर्टेंट लेसन पर, स्मॉल मिस्टेक्स बिकम अ बिग फेलियर्स। क्रिकेट में बड़े मैचेस अक्सर एक बड़ी गलती से नहीं, बल्कि कई छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से हारे जाते हैं। एक मिस फील्ड, एक नो बॉल, एक ड्रॉप कैच या एक गलत डिसीजन कभी कभी पूरे मैच का रिजल्ट बदल देता है। इस बुक का सबसे बड़ा मैसेज यह है, एक्सीलेंस कभी एक दिन में नहीं बनती, वो हर रोज की छोटी आदतों से और डिटेल्स पर ध्यान देने से बनती है। और इसी तरह की फेलियर भी एक ही दिन में नहीं आता, वो छोटी मिस्टेक को इग्नोर करने से आता है। क्रिकेट में भी यही सच है। अगर आप वॉर्म को लाइटली लेते हैं, फिटनेस स्किप करते हैं, इजी कैचेस पर फोकस नहीं करते या प्रैक्टिस में डिसिप्लिन नहीं रखते, तो ये सब छोटी मिस्टेक एक दिन बड़े रिजल्ट पर इफेक्ट करती है। आज से एक नई आदत शुरू कीजिए। हर प्रैक्टिस के बाद अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिए, आज मैं कौन सी छोटी मिस्टेक की और कल मैं उसको कैसे बेटर करूंगा। यही सवाल आपको हर दिन इम्प्रूव करेगा। याद रखिए, चैंपियन परफेक्ट नहीं होते, वो बस हर दिन अपनी छोटी मिस्टेक को इम्प्रूव करते हैं और वही उन्हें बाकी सबसे अलग बनाता है। तो दोस्तों, आज हमने इस बुक से 10 लेसन सीखे जो सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि हर एथलीट को करियर को बदल सकते हैं। याद रखिए, चैंपियन सिर्फ टैलेंट से नहीं बनते, वो प्लानिंग करते हैं, डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, टीम को साथ मिलकर काम करते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आप इन 10 लेसन में सिर्फ एक लेसन को भी आज से अपनी प्रैक्टिस में इंप्लीमेंट करते हैं, तो यकीन मानिए आपका गेम धीरे धीरे बदलने शुरू हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की दुनिया की बेस्ट स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और क्रिकेट बुक का सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता रहूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं हूं वैभव और आप देख रहे थे क्रिकेट माइंड बुक। मिलते हैं अगली बुक के साथ, तब तक प्रैक्टिस सिर्फ अपने टेक्निक की नहीं, अपने माइंड की भी कीजिए।